नमस्कार, फिर से आ गया मैं अपना ज्ञान बांटने के लिए। तो देखते रहिएगा। आज इसमें मुझे तीनों सिस्टम के बारे में बात करना है। सिस्टम तो नहीं, तीनों मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते रहिएगा मेरे साथ। पुलिस, जनता और मीडिया, ये तीनों का काम क्या क्या है मुझे थोड़ा सेपरेटली जानना चाहिए। जो मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली कि ये तीनों का काम क्या है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस जो अपराधी होता है, जो कुछ कांड करता है, कुछ केस होता है, उसका जो अंजाम दिया जाता है लास्ट में, वो किसका काम है? पुलिस का है या हमारा जनता का, या मेरा आपका सबका है, या तो फिर हमारा मीडिया वाला का है? ये मैं बहुत कंफ्यूजन में रह जाता हूँ। क्योंकि देखिए ना, जब भी कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ था, आप उसको लेकर के देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पता चल जाए कि ठीक है भाई, पुलिस तो लेके कर रहा है, लेकिन उसमें से लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लोग रास्ते में आ गए, और लोगों का क्या भरोसा है पुलिस के ऊपर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, अगर लोग जरा सा कुछ छोटा सा केस के लिए अगर सीबीआई का मांग करते हैं, लोग नेता, कोई भी अगर कुछ भी थोड़ा सा काम कुछ हो जाता है, कुछ घटना हो जाता है, तो उसमें लोग पूरा बाहर आ जाते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, लोग ट्विटर पे खेलने लगते हैं कि भाई इसमें हम लोगों को सीबीआई का मांग है, सीबीआई इसको जांच करे, जो भी करे। क्योंकि लोगों का क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों का भरोसा कहाँ तक है पुलिस के ऊपर, क्यों, और ये कब तक चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप मीडिया को देखिए, कर क्या रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें से मैं आपको बताऊँ सच, बोल रहे थे कम, चिल्ला रहे थे ज़्यादा। नहीं, बुरा लग सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। आप सुनिए, कभी आप कभी गौर करिएगा। आप तो ऐसे ही जाकर नॉर्मली देख रहे होंगे, उसमें से देखिएगा, दो लड़के आए, मैं खुद बता रहा हूँ भाई, उसमें से बोले कम वो लोग, लेकिन चिल्लाए बहुत ज़्यादा। आज सुबह उसका एनकाउंटर हो गया है, मतलब ऐसा बोले, पहला उनका हेडलाइन और हेडिंग जो होता है ऐसा था, इतना इंटरेस्टिंग। आप घुस गए, मैं तो घुस गया देखने के लिए भाई क्या एक्चुअली हुआ था। लेकिन उसमें जाने के बाद वो जो लास्ट कंक्लूजन मेरे को मिला वो इतना सा था, वो बस मिला और गाड़ी पलट गया, उसको एनकाउंटर कर दिया गया, बस इतना ही खत्म। लेकिन उसके बीच में उसको जो आधा घंटा का न्यूज़ बना दिया गया है, मैं सुन के हैरान हो गया हूँ कि भाई हो क्या रहा है, खाली टीआरपी के लिए इतना लड़ाई। आप देखिए, पहले के ज़माने में मात्र एक ही टीवी था, एक ही चैनल था, ठीक ना। वो चैनल में कोई आता था, सारा दिन भर का खबर वो दे के चला जाता, हम लोग उसको सुन के खुश हो जाते थे। उसमें से खेल का होता था, क्राइम का होता था, मनोरंजन का होता था, सब कुछ, हर चीज़ उसमें रहता था। आजकल देखिए इतना टीवी वाले हो गए, इतना चैनल आ गया कि आप दिमाग खराब हो जाए, क्या देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये टीवी वाले, मतलब ये जो न्यूज़ वाले होते हैं, आप हर एक चैनल चेंज करके देखिएगा, उसी न्यूज़ को वो मॉड्यूलेशन दे के किस तरह का अलग अलग रूप दिखा के वो दिखाते हैं, और इतना भयंकर कर देते हैं, छोटा बात को आप समझ में नहीं आएगा, और इतना बड़े बात को पूरा इग्नोर कर देते हैं, आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। ये हो क्या रहा है भाई, और जनता का काम क्या है, वो कर क्या रहा है, ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब जनता का देखिए, वो रो पड़ेगा। देखिए, अगर कोई कोई अगर मर जाता है तो उसको अच्छा कह देगा, कह ही देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए जनता का इतना, जो 20 लोग हमारा मर गए, 20 आर्मी लोग, वो गलवान घाटी में चाइना के साथ, किसी को, उनको फैमिली मेंबर का छोड़ के, उनका फैमिली मेंबर का किसी को भी उनका नाम किसी एक का पता है? बहुत कम लोग मिलेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत कम लोग मिलेंगे जिसको नाम पता होगा, कोई एक दो का, तीन चौथा का, ठीक ना। अभी जो 8 पुलिस वाले मर गए थे, उनके बारे में कुछ पता है? मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो पुलिस वाला को मारा क्यों था, उसका कोई नहीं है, पुलिस वाला का नाम किसी को नहीं पता चला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, जो विकास दुबे था, वो पूरा रातारात फेमस हो गया। आज मुझे ये आप बताइए, हर पूरा इंडिया विकास दुबे को कौन नहीं जानता होगा, फेमस हो गया। लेकिन वो 8 पुलिस वाला का नाम जाके किसी को पूछे, मैं तो मुझे खुद नहीं पता। मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो 8 पुलिस वाला थे कौन, क्यों मरे, कैसे मारा, उसका कोई न्यूज़ नहीं है। उसका हेडिंग अभी है कि वो क्यों वो उसको लेके जा रहे थे। हमारा जो सिस्टम पूरा है, वो पूरा मतलब बिगड़ चुका है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब वो मारा
उसके बाद थोड़ा बहुत जो न्यूज आया है, आज मार दिया खूंखार आतंकवादी, खूंखार जो भी था, लेकिन जब वो खुद ही मरा, इतना न्यूज आ रहा है, मैं सुन के मतलब दिमाग चकरा जा रहा है। उसका तो छोड़िए, कोई भी अगर वैसा मरता है, मैं उसको पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, उस खबर को लेकर के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई भी वैसा न्यूज हो जाता है, कोई भी कुछ हो जाता है, तो उनका जो विलियन है, एक्चुअली जो विलियन है, उसको इतना फेमस किया जा रहा है, उसको इतना दिखा रहा है। भाई हमको क्या लेना देना है, वो कहाँ गया, हगाम उता, उसको कुछ नहीं चाहिए हमको, बस बता दो कि वो गया था, इनकाउंटर हो गया, ओके। अगर उस एनकाउंटर में कुछ गलतियां नजर आ रहा है, जैसे कि उसको नहीं करना चाहिए था और कुछ पूछताछ करना चाहिए था, जो भी कुछ वो होना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन विकास दुबे कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, उसको इससे पकड़े, वो ये पहना था, वो क्या चाहिए हमको। अरे जनता को देखिए भाई, कोई अगर मर जाता है तो उसके लिए तो रो पड़ते हैं, जब वो जिंदा रहता है उसको गाली देते हैं, कितना अजीब है ना। अगर कोई जिंदा है उसका कोई कदर नहीं है, कुछ कोई पूछने वाला है नहीं। जब तो वो मर जाता है ना, तो उसका पूरा घूमने लगता है न्यूज, उसके लिए बाहर आ जाते हैं, सब कुछ होते हैं। भाई हम लोगों को ये करना है आगे कि जो जिंदा है उसको कम से कम शांति से जीने दो, अगर हम चाहेंगे तो। जो इतना स्ट्रेस आ रहा है, जो ये हो रहा है, तो इसको लेकर के एक आंदोलन क्यों नहीं किया जा रहा है कि ये लोग जितने हैं, एक रफ करना पड़ेगा, एक होमवर्क करना पड़ेगा, इन लोगों को चुनना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को टारगेट करना पड़ेगा और इनको बाकायदा समझाना पड़ेगा कि भाई ये लाइफ में तेरा तू क्या उखाड़ लेगा जो ये सब कर रहा है। अरे कहाँ कहाँ कौन कौन आके चले गए, कोई कुछ आप लोगों में से मुझे बताइए, कोई ऋषि कपूर को अभी याद है आपको? हाँ, जो वो मर गया उस दिन से लेकर के 7 दिन तक जितना याद था अभी है। इरफान खान का याद है, कितना अच्छा एक्टर थे वो लोग। जब भाई वो बात सब छोड़िए, जब कोरोना आया था पहले आप लोग जितना सावधान बरत रहे थे, मैंने हाथ धोना, मास्क पहनना, जो भी कोई सब्जी अगर आता था, हालांकि अभी आपको करना चाहिए, लेकिन कोई उतना जितना हो रहा था पहले अभी कोई कर रहा है। तो लोगों का यही है, लोग पूरा भूल जाते हैं, कोई भी चीज को याद नहीं रखते, और लोगों को समझाना पड़ेगा भाई ये दुनिया जो है ना बड़ा अजीब है, इसमें जीना है हम लोगों को सबको, लेकिन सबको साथ में लेके यार, किसी को ऐसे नहीं छोड़ के। और हम लोग कर क्या रहे यार, हम लोगों का काम है एक अच्छा नेता चुनना, हम लोग उसमें भी मतलब मिलावटी कर लेते, पैसा ले जाते किसी ना किसी को, जो किसी को भी चुन लेते, गुंडा मवाली जो भी होता है, अच्छा जो भी। फिर अगर हम लोग पैसा लेके ऐसा कैंडिडेट को चुनेंगे तो वो जाएगी, जाहिर सी बात है हमारे साथ क्या करेगा, देश के साथ क्या करेगा। सालों कब समझ में आएगा मुझे पता नहीं चल रहा है कि जब हम जड़ से ये काम को सही नहीं करेंगे तो कब सही होगा, वो कभी भी नहीं सही होगा। अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं तो पैसा लेते हैं तो वो फिर कभी नहीं हो सकता सही। पैसा लेना बंद करिए और अपना दिमाग खोलिए, आंखें खोलिए, देखिए क्या चल रहा है, कौन है सही, मैं किसको वोट दूंगा तो ये देश में परिवर्तन हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का पर्टिकुलर का, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा। मैं खाली यही बोल रहा हूँ कि जब हम वोट देने के लिए जा रहे हैं तो पैसा ना ले, मेन बात ये है। तब वहां से अगर हम ठीक करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक होगा, हमारा सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा तो सब शांति होगा, हम लोग सही से जिएंगे। साला जो कीटाणु आंखों में नहीं दिखता, उसमें उसको देखने के लिए कई तरह के शीशा कांच का व्यवहार किया जाता है, तब जाके वो पता चलता है। साला वो इंसान का जान ले जा रहा है, इंसान को मजबूर कर दे रहा है, उसके डेली वर्क, उसका डेली हैबिट को चेंज कर दे रहा है। कहीं भी जाओ, पहले तो 2 नंबर जाने के बाद हाथ धोना पड़ता है, अभी कहीं भी जाओ आके हाथ धोना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है। तो अरे यार ये बात को तो समझो, इतना गर्व किस बात का, ये घमंड किस बात का, जो छोटा छोटा कीटाणु जो होता है वो भी आपका जान ले सकते हैं। तो थोड़ा फ्यूचर का सोचिए ना, थोड़ा आगे तो सोचिए मेरे भाई। कब सोचेंगे आप? वहां से ठीक करिए एकदम सिस्टम को जड़ से, उसके बाद जब पूरा टोटल सिस्टम में जाएगा एकदम सही होके जाएगा। लेकिन हम लोग वहीं से गलत कर दे रहे तो कहाँ मिलेगा हमको सही रिजल्ट? तब रोने से क्या होगा? साला हर एक करप्टेड बैठा हुआ है, क्या बताएं। आप जरा सा सोचिए, देखिएगा इस बारे में।
पुलिस का काम क्या है, पुलिस के ऊपर यार किसी का भरोसा क्यों नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों, कैसे होगा? मुझे कुछ भी एक छोटा सा काम होता है तो लोग सीबीआई का मांग कर लेते हैं। क्या क्या यार, कोई ऐसा दिन कभी आएगा कि लोग बोलेंगे नहीं यार अभी पुलिस के हाथ में केस गया मतलब सॉल्व हो गया है, हम लोग पुलिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया। वैसा कब आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इतना घबरा रहे, इतना डर रहे। पुलिस भाई है हम लोगों का प्रोटेक्ट, हम लोग की प्रोटेक्ट देने के लिए, तो हम लोग तो उनसे पूरा डर रहे और पता भी नहीं है पुलिस सिस्टम कैसा है यार। जो चीज़ मीडिया को उनसे ज़्यादा पता चल जाता है, लोगों को उनसे ज़्यादा पता चलता है, तो उनका सिस्टम को कैसे पता नहीं चलता मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। यही कारण है कि लोगों का जो भरोसा है उनके ऊपर उड़ जाता है। वो भी वैसा ही करते हैं, मुझे क्या बताऊँ। और मीडिया जो है खेला खेलते TRP वाला, उस मीडिया तो मतलब उन्हीं के बीच में लड़ाई करने लगते हैं। ये वो पत्रकार, ये पत्रकार, क्या चल रहा है यार, सब गड़बड़ चल रहा है। किसका काम? मीडिया का काम जो है लोग कर रहे, लोग का काम मीडिया कर रहा है, पुलिस वाला का काम लोग कर रहे, लोग का काम पुलिस वाला। क्या यार, ये खिचड़ी बन गया है पूरा, एकदम खिचड़ी। हम लोगों को शुरू से इसको सही करना पड़ेगा। इस बार आप अगर वोट दे रहे या तो फिर वोट देने का सोच रहे तो सोचिएगा कि बिल्कुल भी ये जो गलत चीज हो रहा है वोट के टाइम में, उस टाइम ना हो। आप सही कैंडिडेट को वोट दीजिएगा जो इस देश को लेके आगे बढ़ सकता है, हम लोगों को सबको साथ में लेके। ठीक, अगर वहां से हम लोग सही करेंगे तो सिस्टम को पूरा एकदम सही रहेगा, कुछ नहीं होगा। और जहां कहीं अन्याय दिखता है, आपको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, वहां आवाज उठाइएगा। कभी बेट मत जाइए, क्योंकि नहीं हुआ ठीक ना। अभी जैसे कुछ नेपोटिज्म को लेके हुआ था, वो सही बात हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उन लोगों को भी समझना पड़ेगा भाई यार, क्या मैं बताऊं, फिर वही बात, देश दुनिया में कोई कुछ है नहीं भाई, क्या पता करिएगा। लेकिन वोट देने के बाद कभी पैसा मत लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सही कैंडिडेट चुनिएगा इस बार। थैंक यू।